श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 29 दिसंबर को है शुक्रवार और 30 दिसंबर को है शनिवार। तो पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको शुक्रवार शनिवार के दिन करने हैं। यदि आप इन उपायों को करते हो तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वो अतिशीघ्र पूर्ण होगी। दोस्तों, पूस का महीना स्टार्ट हो चुका है। यह स्टार्ट हुआ था 27 दिसंबर के दिन और जो इसका समापन है वो होगा 25 जनवरी 2024 को इसका समापन हो जाएगा। दिसंबर जो है साल का आखिरी महीना है और यह साल का आखिरी शनिवार शुक्रवार है। तो आइए दोस्तों जानते हैं जो शुक्रवार शनिवार के दिन उपाय करने हैं, कैसे करने हैं, इस वीडियो में जानते हैं। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे आपकी मनोकामना बड़ी हो छोटी हो, आपने कई प्रकार के व्रत नियम सब कर लिए, फिर भी आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है, आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण नहीं हुई, तो इस उपाय को जरूर कीजिए शुक्रवार के दिन। आपको क्या करना है, आपको 5 कनेर के फूल लेने हैं। जो कनेर के फूल आते हैं पीले वाले, आपको कहीं भी पेड़ पर मिल जाएंगे। आप कनेर के फूल ले आना शुक्रवार के दिन। उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा जल, क्योंकि जो ये कनेर के फूल होते हैं ना दोस्तों, ये महादेव को बहुत प्रिय होते हैं कनेर के फूल। अब आप कनेर के फूल 5 कनेर के फूल और 1 लोटा जल को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। अब ये वाला उपाय आपको प्रातःकाल के समय करना है शुक्रवार के दिन। अगर आप डेली शिव जी की पूजा करते हो, शिव जी की पूजा अर्चना करते हो, तो आप जैसे पूजा अर्चना करते हो शिव जी की वैसे कर लीजिए। उसके बाद आप इस उपाय को कीजिए। अब आपको सबसे पहले 1 लोटा जल शिव जी के ऊपर एक पतली धार से चढ़ा देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद आपके पास जो 5 कनेर के फूल हैं, सबसे पहला जो कनेर का फूल आपको चढ़ाना है गणेश जी के स्थान पर। अब गणेश जी का स्थान जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं तो जलाधारी का जो सीधा हिस्सा होता है वहीं पर गणेश जी का स्थान होता है। जहाँ से जल नीचे बहकर आता है वह जलाधारी होती है। जलाधारी पर आप सीधे हिस्से की तरफ देखना, वहीं पर गणेश जी का स्थान होता है। तो पहला फूल आप गणेश जी के स्थान पर चढ़ाओगे। दूसरा उसके अपोजिट यानी लेफ्ट साइड पे कार्तिकेय जी का स्थान, यानी गणेश जी का जहाँ स्थान होता है जलाधारी पर, वहीं अपोजिट साइड में कार्तिकेय जी का स्थान होता है। दूसरा फूल आप वहाँ पर चढ़ा दोगे। उसके बाद जो तीसरा फूल आप चढ़ाओगे वो है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जब हम शिव जी पर जल समर्पित करते हैं तो जहाँ से जल नीचे बहकर आता है तो वहाँ पर आप देखना मोटी सी लाइन बनी होती है जलाधारी पर, वही माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आप तीसरा फूल समर्पित कर दोगे। उसके बाद चौथा फूल आपको जहाँ पार्वती जी का हस्तकमल होता है, जहाँ शिवलिंग विराजमान होते हैं, गोल गोल नीचे कटी भाग होता है, वहाँ पर आप कहीं भी चौथा फूल जो कनेर का है वो उसे आप समर्पित कर दोगे। उसके बाद जो 5वां फूल है, आप सबसे पहले अपनी मनोकामना कहोगे, उसे हाथ में लेकर मनोकामना कहकर, आपकी चाहे कोई भी मनोकामना हो, धन से रिलेटेड, नौकरी नहीं लग रही है या फिर आपके विवाह बाधा में अड़चन आ रही है, उस फूल को लेकर अपनी मनोकामना कहिए और उस फूल को शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। बस ऐसी मनोकामना विनती करके आपको उस उपाय को करके घर आ जाना है। आप देखना 2 से 3 घंटे में आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। 2 से 3 घंटे में नहीं तो 24 घंटे में तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति रोगी है, बीमार है या कोई बड़ी बीमारी उसे हो गई है, ये वाला उपाय रोग मुक्ति के लिए है। किसी भी प्रकार की बीमारी है या हाथों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है या कमर में दर्द होता है, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को शुक्रवार के दिन ही करना है। इस उपाय को आपको शाम के समय प्रदोष काल में यानी 5, साढ़े 5 से 7 के बीच में कर लीजिए। इस उपाय के लिए आपको एक घी का दीपक तैयार करना है। अब आप दीपक जो लोगे, चाहे आप आटे का लो या मिट्टी का, आप मिट्टी का दीपक लेकर गोल बाती का दीपक घी का तैयार कर लेना। उसके बाद आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। और दोस्तों, बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। आपको बड़े वाले बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है जिसकी छांव आप पर पड़े। फिर आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आपने जो दीपक लेकर गए हो घी का, वो आपको वहाँ पर प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। चाहे आप 11 बार, 21 बार या 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। और आपके घर में किसी भी व्यक्ति को कोई भी रोग है, बीमारी है, उसका नाम लेना, गोत्र बोलना। बस आपको इस उपाय को करके घर आ जाना है। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता तो आप फ़ोन लेकर जाइए, फ़ोन में चला लीजिए। बस आप सुनकर, मतलब सुनते रहिए, कुछ मत बोलिए।
जब आपके मंत्र हो जाएं 11 बार, 21 बार, 108 बार, उसके बाद जो भी व्यक्ति आपके घर में रोगी है या जो बीमार रहता है उसका नाम और गोत्र बोलकर महादेव से विनती करके उसकी बीमारी दूर हो जाए, ऐसी विनती करके आप घर आ जाओ। बस इस उपाय को आपको शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार के दिन आप इस उपाय को शाम के समय जरूर कीजिएगा। इस उपाय को करने से जो भी व्यक्ति बीमार है वो रोग मुक्त हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये वाला उपाय आपको 30 दिसंबर यानी शनिवार के दिन करना है। ये वाला उपाय भी रोग मुक्ति के लिए है। जिस किसी भी व्यक्ति को आपके घर में कोई रोग है, बीमारी है या वो मेडिसिन खा खा कर थक गया है तो इस उपाय को एक बार जरूर करके देखिए। इस उपाय को शनिवार के दिन प्रातःकाल के समय करना है। इस उपाय के लिए आपको क्या लेना है? आपको लेना है 1 बेलपत्री, 2 शमी पत्र और लाल चंदन। अब आप जैसे शिव जी की पूजा करते हो, डेली पूजा अर्चना करते हो, जैसे आप जल चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, दीपक लगाते हो, वैसे पूजा कर लीजिए। इस उपाय को आप बाद में कीजिए। अब आपको जो आप उपाय के लिए बेलपत्र, शमीपत्र और लाल चंदन लेकर गए हो उसे अपने सामने रख लीजिए। रख लिया, उसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है, अब देखना बेलपत्र की जो 2 पत्ती होती है ना दोस्तों, उन पर आपको एक एक शमीपत्र रख देना है। रख दिया, उसके बाद आपको जो लाल चंदन लेकर आए हो वो जो दोनों पत्तियों पर आपने शमीपत्र रखा है बस उन पर आपको लाल चंदन लगा देना है। जो बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती होगी ना दोस्तों, उसको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, उस पर आपको कुछ भी नहीं करना। आपको बस जो बेलपत्र की 2 पत्ती है उस पर एक एक शमीपत्र रखकर और थोड़ा लाल चंदन दोनों पत्तियों पर लगाकर अब आप इसे सीधे हाथ की हथेली में रखोगे और महादेव के शिवलिंग पर इसे समर्पित कर दोगे। और दोस्तों जब आप इसे समर्पित करोगे ना शिवलिंग के ऊपर, तब आपको हनुमान जी के जो 3rd नंबर के भाई हैं गतिमान हनुमान जी, उनका स्मरण करना है। फिर आप इस बेलपत्र को समर्पित करोगे। इस बात का ध्यान रखें और उस व्यक्ति का जरूर नाम लेना, जो भी आपके घर में रोगी व्यक्ति है उसका नाम बोलना और गोत्र बोलना। फिर आपको इस उपाय को करके घर आ जाना है। घर आने के बाद दोस्तों चमत्कार देखिएगा। कुछ ही दिनों में जो भी व्यक्ति आपके घर में रोगी है, बीमार है, वो धीरे धीरे उसकी जो बीमारी है दूर हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को आप मंगलवार के दिन भी कर सकते हो और शनिवार के दिन भी, क्योंकि जो हनुमान जी का दिन होता है मंगलवार शनिवार दोनों दिन होता है। तो आप दोनों दिनों में से कोई भी एक दिन इस उपाय को एक बार जरूर करके देखिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। अब दोस्तों जानते हैं अगले उपाय के बारे में जो आपको शनिवार के दिन ही करना है। यदि आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है या किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है या आपके घर में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हो, तो आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगाएं। आप एक दीपक लीजिए, आप दीपक मिट्टी का ही लीजिए, आटे का दीपक मत लीजिएगा। दीपक मिट्टी का लेकर उसमें गोल बाती और सरसों का तेल डालकर उसे तैयार कर लीजिए। फिर आपको शाम के समय यानी 5:30 से 6:30 के बीच में आप इस उपाय को करके आइए। आप चले जाइए पीपल के पेड़ के नीचे, मंदिर में कहीं भी पीपल का पेड़ हो वहाँ पर आप चले जाइए। पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर आप इस दीपक को प्रज्वलित कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारे घर में हमेशा लक्ष्मी जी वास करे, हमारे घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास रहे। क्योंकि दोस्तों पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन लक्ष्मी जी वास करते हैं और भगवान विष्णु का भी वास होता है, इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक शाम के समय अवश्य जलाएं। इसे जलाने से आपके जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, वो समस्या सारी दूर होगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में जो आपको शनिवार के दिन ही करना है। दोस्तों एक फूल होता है पारिजात का फूल, आपने सुना होगा, जो रात के समय खिलता है और सुबह के समय अपने आप ही नीचे गिर जाता है। तो आपको जितनी मात्रा में पारिजात के फूल मिल जाए ना, आपको बस 5 या 7 पारिजात के फूल ले लेने हैं और आपको शनिवार के दिन 1 लोटा जल लेकर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 1 लोटा जल समर्पित करना है। उसके बाद जो पारिजात का फूल है ना, आपको ये पारिजात के फूल या तो 7 जगह 7 स्थान पर समर्पित कर दीजिए। पहला जो स्थान है गणेश जी का, दूसरा कार्तिकेय जी का, तीसरा माता सरस्वती, चौथा जो पार्वती जी का हस्तकमल होता है, 5 बार शिवलिंग के ऊपर, और जो छठा होता है वो आपको त्रिशूल, जहाँ भी त्रिशूल मिल जाए वहाँ पर,
और जो सातवां होगा आप नंदी बाबा पर चढ़ा सकते हो। अगर आपको 7 फूल ना मिले तो आप 5 फूल भी चढ़ा सकते हो। पर जब भी आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाओगे ना दोस्तों, जल समर्पित करोगे, तो एक फूल आपको पारिजात का फूल शिवलिंग के ऊपर जरूर समर्पित करना है। जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पारिजात का फूल भगवान शिव जी को जल चढ़ाकर समर्पित करता है दोस्तों, उसके तो जीवन से दुख समस्याएं सारी खत्म हो जाती है और भोले बाबा उसकी बिना मांगे ही मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो पारिजात का फूल जो है भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है दोस्तों। तो दोस्तों इन विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा। जो भी आपकी समस्या है उस हिसाब से आप उपाय जरूर कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।